नमस्ते बच्चों, मैं विकास डूंगरवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ से। आज अपन बात करेंगे वितरण मानचित्र के विषय में। वितरण मानचित्र बनाने की विधियों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, अमात्रात्मक विधियां और दूसरी है मात्रात्मक विधियां, क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड नॉन क्वांटिटेटिव मेथड्स। प्रथम प्रकार की विधियों के द्वारा बनाए गए वितरण मानचित्रों को गुण प्रधान मानचित्र, क्वालिटेटिव मैप्स कहते हैं, तथा मात्रात्मक विधियों के अनुसार बनाए गए वितरण मानचित्र सांख्यिकी मानचित्र कहलाते हैं। गुण प्रधान मानचित्रों में किसी तत्व या वस्तु का वितरण दिखलाते समय वितरण के घनत्व पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, अर्थात इन मानचित्रों को देखने से प्रदर्शित किए गए तत्व के घनत्व के क्षेत्रीय न्यूनाधिकता का कोई बोध नहीं होता है। इसके विपरीत सांख्यिकी मानचित्रों का मूल उद्देश्य किसी तत्व या वस्तु के मूल्य, मात्रा या घनत्व के क्षेत्रीय भिन्नता को चित्रित करना होता है। दोनों प्रकार के मानचित्रों का यही एकमात्र अंतर है। वितरण मानचित्र बनाने की उपरोक्त दोनों विधियों के मुख्य भेदों को नीचे दिया गया है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अमात्रात्मक विधियां, उसमें सबसे पहले नाम है रंगारेख विधि, कलर पैच मेथड। अमात्रात्मक वितरण मानचित्र बनाने की यह एक सरल एवं लोकप्रिय विधि है। इस विधि के अनुसार बनाए गए वितरण मानचित्रों को रंगारेख मानचित्र, कलर पैच मैप, रंगक मानचित्र, टिंट मैप, वर्ण मानचित्र, कलर मैप तथा कोरोक्रोमेटिक मैप आदि भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। रंगों के प्रयोग के फलस्वरूप ये मानचित्र देखने में आकर्षक लगते हैं। इन मानचित्रों में भिन्न भिन्न तत्वों या वस्तुओं के वितरण क्षेत्रों को रंग भरकर स्पष्ट करते हैं। प्राकृतिक प्रदेशों, राजनीतिक व प्रशासनिक क्षेत्रों, भूमि उपयोग के प्रकारों, भूवैज्ञानिक क्षेत्रों तथा प्राकृतिक वनस्पति व मिट्टी के प्रकारों को प्रदर्शित करने के लिए प्राय इस विधि का प्रयोग करते हैं। कभी कभी रंगारेख मानचित्र में केवल एक ही रंग की विभिन्न छायाओं के द्वारा वितरण के क्षेत्रों को दिखलाया जाता है। उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पति की प्रकारों को हरे रंग की भिन्न भिन्न छायाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इस प्रकार के रंगारेख मानचित्र को स्तरित मानचित्र, लेयर्ड मैप या स्तर रंगक मानचित्र, लेयर टिंट मैप कहते हैं। यह उल्लेखनीय है कि जिन स्तरित मानचित्रों का उद्देश्य वितरण के घनत्व या मात्राओं को प्रकट करना होता है, उनकी गणना मात्रात्मक मानचित्रों में की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए कभी कभी समोच्च रेखीय मानचित्रों में भिन्न भिन्न ऊंचाई कटिबंधों को स्पष्ट दिखाने के विचार से भूरे रंग की छायाएं भर देते हैं। चूंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ये छायाएं और अधिक भारी होती जाती हैं, अर्थात ऊंचे भागों में गहरी तथा नीचे भागों में हल्की छाया होती है। अतः ऊंचाई की मात्रा का बोध हो जाने से ऐसे स्तर रंगक मानचित्रों को मात्रात्मक कहा जाता है। दूसरा है सामान्य छाया विधि। यह विधि रंगारेख विधि के समान होती है, केवल इतना अंतर है कि इसमें रंगों के स्थान पर काली स्याही से बनाई गई छायाएं या पारदर्शक कागज पर मुद्रित स्क्रीन प्रयोग में लाते हैं। यहां यह बात पुनः समझ लेनी चाहिए कि इस विधि के अनुसार बनाए गए छाया मानचित्र वर्णमात्री विधि, जिसको इंग्लिश में कोरोप्लेथ विधि के द्वारा बनाए गए छाया मानचित्रों से भिन्न होते हैं। सामान्य
छाया मानचित्र बनाने का एकमात्र उद्देश्य भिन्न भिन्न प्रकार के क्षेत्रों को दिखलाना होता है तथा इन मानचित्रों में प्रयुक्त छायाओं का वितरण के घनत्व से कोई संबंध नहीं होता है। इसके विपरीत वर्णमात्री यानी कोरोप्लेथ मानचित्रों में वितरण के घनत्व के अनुसार छायाओं को हल्का या भारी करना आवश्यक होता है। चित्रीय विधि, पिक्टोरियल मेथड। मानचित्रों में चित्रों के माध्यम से वितरण प्रस्तुत करने की विधि को चित्रीय विधि कहते हैं। इस विधि में जिन जिन वस्तुओं के स्थान, क्षेत्र या वितरण दिखाए होते हैं, उन वस्तुओं के वास्तविक फोटो चित्रों पर आधारित रेखा चित्रों को मानचित्र में यथास्थान बना दिया जाता है। किसी देश के पर्यटन स्थलों, पर्यटक केंद्रों, वेशभूषा के प्रकारों, जनजातियों तथा ऐतिहासिक व सांस्कृतिक वैभव को प्राय इसी विधि के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पर्यटन कार्यालयों व बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों पर इस प्रकार के चित्रीय मानचित्र देखे जा सकते हैं। वर्ण प्रतीकी या प्रतीक विधि, कोरो स्कीमेटिक और सिंबल मेथड। प्रतीक या चिन्हों की सहायता से वितरण प्रदर्शित करने की विधि को वर्ण प्रतीकी या प्रतीक विधि कहते हैं। इस विधि में जिन वस्तुओं का वितरण दिखलाना होता है, उन सब के अलग अलग चिन्ह या प्रतीक निश्चित करके उन्हें मानचित्र में यथास्थान अंकित कर देते हैं। नमस्ते बच्चों, मैं विकास डूंगरवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ से। आज अपन बात करेंगे वितरण मानचित्र के विषय में। वितरण मानचित्र बनाने की विधियों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, अमात्रात्मक विधियां और दूसरी है मात्रात्मक विधियां, क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड नॉन क्वांटिटेटिव मेथड्स। प्रथम प्रकार की विधियों के द्वारा बनाए गए वितरण मानचित्रों को गुण प्रधान मानचित्र, क्वालिटेटिव मैप्स कहते हैं तथा मात्रात्मक विधियों के अनुसार बनाए गए वितरण मानचित्र सांख्यिकी मानचित्र कहलाते हैं। गुण प्रधान मानचित्रों में किसी तत्व या वस्तु का वितरण दिखलाते समय वितरण के घनत्व पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, अर्थात इन मानचित्रों को देखने से प्रदर्शित किए गए तत्व के घनत्व के क्षेत्रीय न्यूनाधिकता का कोई बोध नहीं होता है। इसके विपरीत सांख्यिकी मानचित्रों का मूल उद्देश्य किसी तत्व या वस्तु के मूल्य, मात्रा या घनत्व के क्षेत्रीय भिन्नता को चित्रित करना होता है। दोनों प्रकार के मानचित्रों का यही एकमात्र अंतर है। वितरण मानचित्र बनाने की उपरोक्त दोनों विधियों के मुख्य भेदों को नीचे दिया गया है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अमात्रात्मक विधियां, उसमें सबसे पहले नाम है रंगारेख विधि, कलर पैच मेथड। अमात्रात्मक वितरण मानचित्र बनाने की यह एक सरल एवं लोकप्रिय विधि है। इस विधि के अनुसार बनाए गए वितरण मानचित्रों को रंगारेख मानचित्र, कलर पैच मैप, रंगक मानचित्र, टिंट मैप, वर्ण मानचित्र, कलर मैप तथा कोरोक्रोमेटिक मैप आदि भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। रंगों के प्रयोग के फलस्वरूप ये मानचित्र देखने में आकर्षक लगते हैं। इन मानचित्रों में भिन्न भिन्न तत्वों या वस्तुओं के वितरण क्षेत्रों को रंग भरकर स्पष्ट करते हैं। प्राकृतिक प्रदेशों, राजनीतिक व प्रशासनिक क्षेत्रों, भूमि उपयोग के प्रकारों, भूवैज्ञानिक क्षेत्रों तथा प्राकृतिक वनस्पति व मिट्टी के प्रकारों को प्रदर्शित करने के लिए प्राय इस विधि का प्रयोग करते हैं। कभी कभी रंगारेख मानचित्र में केवल एक ही रंग की विभिन्न छायाओं के द्वारा
वितरण के क्षेत्रों को दिखलाया जाता है। उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पति की प्रकारों को हरे रंग की भिन्न भिन्न छायाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इस प्रकार के रंगारेख मानचित्र को स्तरित मानचित्र, लेयर्ड मैप या स्तर रंगक मानचित्र, लेयर टिंट मैप कहते हैं। यह उल्लेखनीय है कि जिन स्तरित मानचित्रों का उद्देश्य वितरण के घनत्व या मात्राओं को प्रकट करना होता है, उनकी गणना मात्रात्मक मानचित्रों में की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए कभी कभी समोच्च रेखीय मानचित्रों में भिन्न भिन्न ऊंचाई कटिबंधों को स्पष्ट दिखाने के विचार से भूरे रंग की छायाएं भर देते हैं। चूंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ये छायाएं और अधिक भारी होती जाती हैं, अर्थात ऊंचे भागों में गहरी तथा नीचे भागों में हल्की छाया होती है। अतः ऊंचाई की मात्रा का बोध हो जाने से ऐसे स्तर रंगक मानचित्रों को मात्रात्मक कहा जाता है। दूसरा है सामान्य छाया विधि। यह विधि रंगारेख विधि के समान होती है, केवल इतना अंतर है कि इसमें रंगों के स्थान पर काली स्याही से बनाई गई छायाएं या पारदर्शक कागज पर मुद्रित स्क्रीन प्रयोग में लाते हैं। यहाँ यह बात पुनः समझ लेनी चाहिए कि इस विधि के अनुसार बनाए गए छाया मानचित्र वर्णमात्री विधि, जिसको इंग्लिश में कोरोप्लेथ विधि के द्वारा बनाए गए छाया मानचित्रों से भिन्न होते हैं। सामान्य छाया मानचित्र बनाने का एकमात्र उद्देश्य भिन्न भिन्न प्रकार के क्षेत्रों को दिखलाना होता है तथा इन मानचित्रों में प्रयुक्त छायाओं का वितरण के घनत्व से कोई संबंध नहीं होता है। इसके विपरीत वर्णमात्री यानी कोरोप्लेथ मानचित्रों में वितरण के घनत्व के अनुसार छायाओं को हल्का या भारी करना आवश्यक होता है। चित्रीय विधि, पिक्टोरियल मेथड। मानचित्रों में चित्रों के माध्यम से वितरण प्रस्तुत करने की विधि को चित्रीय विधि कहते हैं। इस विधि में जिन जिन वस्तुओं के स्थान, क्षेत्र या वितरण दिखाए होते हैं, उन वस्तुओं के वास्तविक फोटो चित्रों पर आधारित रेखा चित्रों को मानचित्र में यथा स्थान बना दिया जाता है। किसी देश के पर्यटन स्थलों, पर्यटक केंद्रों, वेशभूषा के प्रकारों, जनजातियों तथा ऐतिहासिक व सांस्कृतिक वैभव को प्राय इसी विधि के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पर्यटन कार्यालयों व बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों पर इस प्रकार के चित्रीय मानचित्र देखे जा सकते हैं। वर्ण प्रतीकी या प्रतीक विधि, कोरो स्कीमेटिक और सिंबल मेथड। प्रतीक या चिन्हों की सहायता से वितरण प्रदर्शित करने की विधि को वर्ण प्रतीकी या प्रतीक विधि कहते हैं। इस विधि में जिन वस्तुओं का वितरण दिखलाना होता है, उन सब के अलग अलग चिन्ह या प्रतीक निश्चित करके उन्हें मानचित्र में यथास्थान अंकित कर देते हैं। मानचित्र में प्रयोग किए गए प्रत्येक प्रतीक का संकेत में अर्थ लिखना आवश्यक होता है। वर्ण प्रतीकी मानचित्र बनाते समय प्रतीकों के आकार व आकृति की एक समानता की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि किसी प्रतीक को मानचित्र में 2 या 2 से अधिक स्थानों पर बनाया गया है, तो प्रत्येक स्थान पर उसकी आकृति व आकार एक जैसे होने चाहिए। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कभी कभी प्रतीकों के द्वारा मात्रात्मक वितरण मानचित्र भी बनाए जाते हैं। ऐसे मानचित्रों में किसी स्थान पर बनाए जाने वाले प्रतीक को मात्रा या संख्या के अनुपात में छोटा या बड़ा करके बनाया जा सकता है। गुणात्मक वर्ण प्रतीकी मानचित्रों में प्रयोग किए जाने वाले प्रतीकों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है ज्यामितीय प्रतीक, जियोमेट्रिकल सिंबल। दूसरा है
चित्रमय प्रतीक, पिक्टोरियल सिंबल्स। और तीसरा है मूलाक्षर प्रतीक, लिटरल सिंबल, ज्यामिति प्रतीक। प्रतीक अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे बिंदु क्रॉस, वृत्त, अर्धवृत्त, त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, घन, दोहरी रेखा आदि। जबकि प्रदर्शित की जाने वाली वस्तुओं की संख्या अधिक होती है तो दो प्रतीकों को मिलाकर तीसरा नया प्रतीक बना लेते हैं, अथवा एक ही प्रतीक को भिन्न भिन्न रूपों में बना दिया जाता है, जैसे खाली त्रिभुज व भरा हुआ त्रिभुज, खाली आयत और भरा हुआ आयत, या आधा भरा हुआ आयत आदि। यद्यपि ज्यामितीय प्रतीकों के चयन करने में कोई मानचित्रकार पूर्णतः स्वतंत्र होता है, अर्थात वह प्रत्येक वस्तु के प्रतीक को स्वेच्छा अनुसार चुन सकता है, परंतु यह प्रतीक एक दूसरे से भिन्न होने चाहिए, जिससे उन्हें पहचानने में कठिनाई न हो। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ग्रेट ब्रिटेन में निर्माण वस्तुओं के वितरण दिखाया गया है। चित्रमय प्रतीक, मानचित्र में प्रदर्शित की जाने वस्तुओं के फोटो चित्रों पर आधारित प्रतीकमय चित्र कहलाते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं का वितरण दिखलाने के लिए गेहूं के बाली को, चाय के लिए चाय की पत्तियों को, उद्योगों के लिए कारखानों के भवन के आकृति को, तथा टेलीफोन केंद्रों के लिए टेलीफोन के चित्र को प्रतीक माना जाएगा। चित्रमय प्रतीकों का सबसे बड़ा गुण यह है कि इन्हें देखने मात्र से प्रदर्शित की गई वस्तुओं का बोध हो जाता है तथा मानचित्र के संकेत में प्रतीकों का अर्थ देखने की आवश्यकता नहीं होती। छोटी कक्षाओं की भूगोल पुस्तकों एवं मानचित्रावलियों के अतिरिक्त प्रदर्शनी आदि में रखे जाने वाले वितरण मानचित्रों में इस प्रकार के चित्रमय प्रतीकों का बहुत प्रयोग होता है। तीसरा, मूलाक्षर प्रतीक या लिटरल सिंबल्स। इन प्रतीकों को निश्चित करने के लिए किसी वस्तु के नाम के प्रथम अक्षर को उस वस्तु का प्रतीक मान लेते हैं। उदाहरणार्थ, वीट के लिए गे या डब्ल्यू, मक्का के लिए म या एम, चावल के लिए चा या आर या राइस, है ना, आर राइस को रिप्रेजेंट करेगा। सोना, गोल्ड के लिए सो या जी, कोयला के लिए, कोयला को कोल कहते हैं इंग्लिश में, तो कोयला को को या सी को प्रतीक माना जाएगा। कभी कभी एक ही मानचित्र में दो या दो से अधिक ऐसी वस्तुओं का वितरण दिखाना आवश्यक हो जाता है जिनके नाम का प्रथम अक्षर समान होता है, जैसे हिंदी में चाय और चावल तथा अंग्रेजी में कॉटन और कॉफी। ऐसी दशा में या तो मानचित्र में वस्तुओं के पूरे नाम लिख देते हैं या आवश्यकता अनुसार वस्तुओं के नामों के प्रथम दो या तीन अक्षरों को प्रतीक मान लिया जाता है। और लास्ट है नामांकन विधि। यह विधि मूलाक्षर प्रतीक विधि के समान होती है, केवल इतना अंतर है कि मूलाक्षर विधि में प्रदर्शित की जाने वाली वस्तुओं के नाम के प्रथम अक्षर या अक्षरों को प्रतीक के रूप में प्रयोग करते हैं, जबकि नामांकन विधि में मानचित्र पर वस्तुओं के यथास्थान पूरे नाम लिखे जाते हैं। इस प्रकार नामांकन विधि के अनुसार बनाए गए वितरण मानचित्रों में संकेत की रचना करना अनावश्यक होता है, क्योंकि ऐसे मानचित्रों को समझाने के लिए किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। अतः छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए यह विधि बहुत उपयोगी है। आज के लिए इतना ही।